प्रिय विद्यार्थियों, यह भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के विभिन्न कारणों का अगला चरण है। अगले जो शेष था उसका अगला है। पहले हमने किसानों को देखा कि किसानों के समझ में आ गया था कि किस प्रकार से उनका शोषण किया जा रहा था। उसी प्रकार से दस्तकार और शिल्पी भी यह महसूस कर रहे थे कि सरकार विदेशी प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर उनको तबाह कर रही थी और उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया जा रहा था। आगे चल कर के 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण और 20वीं शताब्दी में आधुनिक कारखानों, खदानों तथा बागानों के मजदूरों ने भी पाया कि सारी ज़बानी हमदर्दी के बावजूद सरकार पूंजीपतियों और विशेष करके विदेशी पूंजीपतियों का ही साथ देती थी। जब कभी मजदूर ट्रेड यूनियन बनाने तथा हड़तालों, प्रदर्शन और दूसरे संघर्षों के द्वारा अपनी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न करते, सरकार का पूरा तंत्र उनके दमन में लग जाता। इसके अलावा उन्होंने यह भी महसूस किया कि बढ़ती बेरोजगारी का समाधान केवल तीव्र औद्योगिकरण से संभव है और यह कार्य केवल एक स्वाधीन सरकार ही कर सकती है। भारतीय समाज के दूसरे समूह भी कुछ कम असंतुष्ट नहीं थे। शिक्षित भारतीयों का उभरता हुआ वर्ग अपने देश की दयनीय आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए नए नए प्राप्त ज्ञान का प्रयोग कर रहा था। पहले जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश शासन का इस आशा के साथ समर्थन किया था कि विदेशी होने के बावजूद यह शासन देश को एक आधुनिक तथा औद्योगिक देश बनाएगा, उनके अंदर भी धीरे धीरे निराशा आने लगी। आर्थिक दृष्टि से उन्हें यह आशा थी कि ब्रिटिश पूंजीवाद ने जैसे ब्रिटेन में उत्पादन को विकसित किया था, उसी प्रकार वह भारत की उत्पादक शक्तियों को विकसित करेगा। लेकिन उन्होंने यह पाया कि ब्रिटेन के पूंजीवाद के इशारे पर भारत में ब्रिटिश शासन ने जो नीतियां अपनाई थीं, वे देश को आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा बना देंगी तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में इसे स्थापित करेंगी और उसकी उत्पादक शक्तियों के विकास में बाधक भी बनेंगी। राजनीतिक स्तर पर भारतीय समुदाय को यह लगा कि अंग्रेजों ने पहले भारत को स्वशासन का मार्ग दिखाने के जो भी दावे किए थे, उन सबको वे भूल चुके थे। अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों तथा राजनीतिक नेताओं ने खुली घोषणा की थी कि अंग्रेज भारत में बने रहेंगे। इसके अलावा भाषण, प्रेस तथा व्यक्ति को और अधिक स्वतंत्रता देने की जगह अंग्रेज उन पर अधिकाधिक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों तथा लेखकों ने भारतीयों को जनतंत्र या स्वशासन की दृष्टि से अयोग्य घोषित कर दिया था। संस्कृति के क्षेत्र में भी शासक उच्च शिक्षा और आधुनिक विचारों के प्रसार के बारे में अधिकाधिक नकारात्मक बल्कि शत्रुतापूर्ण रवैया अपना रहे थे।
अब पूंजीपति, भाई पूंजीपति तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। अब पूंजीपतियों को भी यह समझ में आ गया था कि उभरते हुए पूंजीपतियों ने भी धीरे धीरे यह महसूस किया तथा उनके अंदर भी धीरे धीरे ही सही राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। लेकिन इस वर्ग ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि वह साम्राज्यवाद के कारण नुकसान उठा रहा था। सरकार की व्यापार कर, चुंगी कर तथा यातायात संबंधी नीतियों के कारण इसके विकास में भारी बाधाएं आ रही थीं। नया तथा कमज़ोर वर्ग होने के नाते इसे अपनी कमजोरियों की भरपाई के लिए सरकार की सक्रिय सहायता की ज़रूरत थी, लेकिन उनको कोई सहायता नहीं मिली। इसके विपरीत सरकार और उसकी नौकरशाही उन विदेशी पूंजीपतियों का साथ दे रही थी जो अपने विशाल संसाधनों के साथ भारत आकर यहाँ के सीमित औद्योगिक क्षेत्र को हथिया रहे थे। भारतीय पूंजीपतियों का विशेष विरोध विदेशी पूंजीपतियों की सख्त प्रतियोगिता के प्रति था। इस तरह भारतीय पूंजीपतियों ने भी महसूस किया कि उनके अपने स्वतंत्र विकास तथा साम्राज्यवाद के बीच एक अंतर विरोध है और यह कि एक राष्ट्रीय सरकार ही भारतीय व्यापार और उद्योगों के तीव्र विकास की परिस्थितियां तैयार कर सकती है। भारतीय समाज का केवल एक ऐसा वर्ग था जो अंग्रेजों की नीतियों से संतुष्ट था और वे थे जमींदार और भूस्वामी तथा राजे और महाराजे। भारतीय समाज में केवल जमींदार, भूस्वामी तथा राजे और महाराजे ही ऐसे वर्ग थे जिनके हित विदेशी शासकों के हितों से मेल खाते थे और इसलिए वे अंत तक विदेशी शासन का साथ देते रहे। लेकिन इन वर्गों से भी बहुत से लोग राष्ट्रीय आंदोलन में आए। इस समय के राष्ट्रवादी वातावरण में देशभक्ति की भावना ने बहुतों को प्रभावित किया। इसके अलावा जातीय भेदभाव, प्रजातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव तथा श्रेष्ठता की नीतियों ने प्रत्येक विचारशील स्वाभिमानी भारतीय में घृणा जगाकर उसे उठ खड़ा किया, चाहे वह किसी भी वर्ग का क्यों न रहा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं ब्रिटिश शासन के विदेशी चरित्र ने भी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। कारण यह है कि विदेशी दासता गुलाम जनता के दिलों में हमेशा ही देशभक्ति की भावना जगाती है। ये तो कुछ प्रमुख कारण थे। इसके अलावा जो अन्य प्रमुख कारण हैं कि भारत में राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ वो निम्नलिखित हैं। प्रथम है अंग्रेजी राज का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। अंग्रेजी औपनिवेशिक शासकों ने भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने तथा भारत के आर्थिक शोषण के लिए राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक तथा बौद्धिक सभी वर्गों में आधुनिक पद्धतियों का प्रयोग किया। औपनिवेशिक प्रशासन को आधुनिकीकरण की थोड़ी बहुत मात्रा आवश्यक ही थी और इसी आधुनिकीकरण ने, यद्यपि यह कुछ विकृत ही थी, कुछ न कुछ प्रभाव उत्पन्न किए
और प्रभाव था भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा कारण देश का प्रशासकीय और आर्थिक एकीकरण। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत का एकीकरण हो चुका था और वह एक राष्ट्र के रूप में उभर चुका था। इसलिए भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास आसानी से हुआ। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पूरे देश में सरकार की एक समान प्रणाली लागू कर दी और इस तरह उसका प्रशासकीय एकीकरण हो चुका था। ग्रामीण और स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के विनाश तथा अखिल भारतीय पैमाने पर आधुनिक व्यापार तथा उद्योगों की स्थापना के कारण भारत का आर्थिक जीवन निरंतर एक इकाई के रूप में ढलता चला गया तथा देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के आर्थिक हित परस्पर संबद्ध हुए। जैसे भारत के किसी एक भाग में अकाल पड़ता या वस्तुओं की कमी होती तो दूसरे सभी भागों में भी खाद्य सामग्री की कीमतों तथा उपलब्धता पर उसका प्रभाव पड़ता था। इसके अलावा रेलवे, तार तथा एकीकृत डाक व्यवस्था के शुभारंभ ने भी देश को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जनता, खासकर नेताओं के पारस्परिक संपर्क को बढ़ावा दिया, क्योंकि रेल, तार और डाक इन व्यवस्थाओं के माध्यम से ये लोग आपस में जुड़ते चले गए। इस सिलसिले में भी विदेशी शासन का अस्तित्व ही एकता का कारण बन गया। यद्यपि यह शासन सामाजिक वर्ग, जाति, धर्म या क्षेत्र का भेद किए बिना पूरी जनता का दमन करता था। पूरे देश के लोगों ने देखा कि वे एक ही शत्रु अर्थात ब्रिटिश शासन के हाथों पीड़ित थे। एक तरफ तो एक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का एक प्रमुख कारण बन गया और दूसरी तरफ साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष तथा उस संघर्ष के दौरान अपनी एकजुटता की भावना ने भारतीय राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका शेष जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको देंगे। थैंक यू।